जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से हाजिर एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल CS टेक्निकल पे। दोस्तों आज का जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो है EWS सर्टिफिकेट के ऊपर। ये जो EWS सर्टिफिकेट जो है अन्य जगहों पे भी यूज होता है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन को लेके भी यूज़ होता है। EWS सर्टिफिकेट का अलग अलग डिपार्टमेंट में भी यूज़ होता है, अलग अलग वैकेंसीज़ में, अलग अलग भर्तियों में भी यूज़ होता है, अलग अलग जगहों पे भी यूज़ होता है। लेकिन केंद्रीय विद्यालय में भी EWS सर्टिफिकेट का यूज़ होता है बच्चों के एडमिशन में, वहाँ पे फ़ायदा होता है EWS सर्टिफिकेट का। तो मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए मैं आज ये EWS सर्टिफिकेट के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को EWS के ऊपर। तो सबसे पहले बात आती है कि EWS है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि EWS सर्टिफिकेट इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन इसका पूरा नाम है। अब आगे बात करेंगे कि EWS सर्टिफिकेट के लिए कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा EWS सर्टिफिकेट के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो मैं आपको बता दूं कि जनरल कैटेगरी को छोड़ करके इसके लिए कोई और अप्लाई नहीं कर सकता। यानी कि जो भी SC ST OBC से आते हैं वो EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं, यानी वो EWS सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल नहीं है। सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले ही EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात दोस्तों यहाँ हो गई। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है कि फैमिली इनकम कितनी होनी चाहिए EWS सर्टिफिकेट के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए पूरी फैमिली की। तब आता है कि इनकम में क्या क्या आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका एग्रीकल्चर से आ रहा हो, आपकी जॉब से आ रहा हो, आपके बिजनेस से आ रहा हो, पूरी फैमिली का वो आपका जो है इनकम में आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके जॉब का या आपकी सैलरी का ही इनकम को मतलब आपका इनकम माना जाएगा। जो आपके एग्रीकल्चर से आ रहा हो, आपकी जॉब से आ रहा हो, आपकी जितनी भी सैलरीज आ रही हो या आपके बिजनेस से पैसे आ रहे हो, वो सब आपके इनकम में ही आता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो अगला है कि एग्रीकल्चर जो लैंड है वो आपके पास कितना होना चाहिए, तब आप EWS के लिए एलिजिबल होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 5 एकड़ से कम अगर आपके पास ज़मीन होगी तब आप जो है EWS के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद जो अगला सवाल आता है कि रेजिडेंशियल प्लॉट कितना होना चाहिए। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास नगर निगम मतलब जहाँ पे आपके पास प्लॉट है वो आपका नगर निगम में आता है, तो आपके प्लॉट का साइज़ अगर 100 स्क्वायर यार्ड से कम है तब आप EWS के लिए एलिजिबल होंगे। और मान लीजिए आपके पास प्लॉट है और वो नगर निगम में नहीं आता है, तो अगर 200 स्क्वायर यार्ड से वो कम है प्लॉट तब आप EWS के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है। उसके बाद जो अगला सवाल आता है कि रेजिडेंशियल फ्लैट एरिया कितना होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका जो रेजिडेंशियल एरिया का आपका फ्लैट है उसका एरिया कितना होना चाहिए कि आप EWS के लिए एलिजिबल होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 1000 स्क्वायर फीट से कम अगर आपका जो है रेजिडेंशियल फ्लैट एरिया है पूरी फैमिली का, तब आप EWS सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि फैमिली मेम्बर में कौन कौन आएंगे। मान लीजिए जैसा कि मैं अभी केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड ये वीडियो बना रहा हूँ कि केंद्रीय विद्यालय को लेकर के मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो जिस बच्चे का आप एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कराना चाहते हैं उसके माता पिता, और अगर बच्चे के भाई बहन हैं और 18 साल से कम है तो वो सभी फैमिली मेम्बर में आएंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो अगला सवाल है कि इनकम सर्टिफिकेट, एसेट सर्टिफिकेट किसकी अथॉरिटी के द्वारा बना हुआ होना चाहिए। ये बहुत सारे पेरेंट्स के मेरे पास सवाल आ रहे थे। सेम सवाल थे कि सर हम कहाँ से EWS सर्टिफिकेट बनवाएं, कौन सी अथॉरिटी से बनवाएं कि जो वैलिड होगा। तो अभी मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कौन कौन से अथॉरिटी के द्वारा बनवाएंगे तो आपका वैलिड माना जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो तहसीलदार होते हैं उनसे नीचे के पोस्ट के किसी भी अधिकारी के द्वारा आप EWS सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते हैं, यानी वो वैलिड नहीं होगा। यानी तहसीलदार के पोस्ट से नीचे का अगर किसी भी अधिकारी के द्वारा आप अगर EWS सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। तो अब बात आती है कि वैलिड कौन होगा, मतलब किसके द्वारा बनवाए कि वैलिड होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो DM होते हैं उनके द्वारा बना हो सकता है, SDM के द्वारा बना हो सकता है, कलेक्टर के द्वारा बना हुआ हो सकता है, डिप्टी कमिश्नर के द्वारा बना हुआ हो सकता है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के द्वारा बना हुआ हो सकता है, SDM के द्वारा बना हुआ हो सकता है, रेवेन्यू ऑफिसर जो तहसीलदार की पोस्ट से नीचे के ना हो उसके द्वारा बना हुआ होगा तो वो भी चल जाएगा। इसके साथ साथ एक और है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सब डिवीज़न ऑफिसर
जो कैंडिडेट के एरिया के होंगे उनके द्वारा बना हुआ भी जो है EWS सर्टिफिकेट चल जाएगा। ये मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि मैं जगह जगह से नॉलेज इकट्ठी करके आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर फिर भी आपको कहीं और से पता चलता है तो आप पता कर लीजिए कि मतलब कुछ और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन जितना मैं सर्च कर पाया कि मतलब किसके द्वारा बना हुआ होना चाहिए मैंने आपको बता दिया। फिर भी आप चाहें तो एक बार गूगल कर सकते हैं या किसी और से भी पता कर सकते हैं, या जहाँ पे ये EWS सर्टिफिकेट वगैरह बनते हैं तो आप उनसे भी जाके पता कर सकते हैं। हो सकता है कि वो आपको कुछ और भी जगह बता दे जहाँ से बनता हो, बट मेरी तरफ से तो इतना था, मैंने आपको बता दिया। और आप गूगल भी कर सकते हैं इसको लेकर के। उसके बाद जो अगला सवाल आता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें मैं सारे डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ आपको। इसमें जो है आपका सबसे पहले आ जाएगा इनकम सर्टिफिकेट, उसके बाद जो आ जाएगा पैन कार्ड आ जाएगा, आपका आधार कार्ड आ जाएगा, स्कैन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आ जाएगी आपकी, सेल्फ डिक्लेरेशन और एफिडेविट आ जाएगा आपका, सेल्फ डिक्लेरेशन या एफिडेविट। उसके बाद आपका जो लैंड का प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो चाहिए होंगे। उसके साथ साथ अगर और भी कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो जब आप बनवाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको बता देंगे। ये स्टेट वाइज थोड़ा बहुत वेरी भी करता है, तो इसलिए आपको वहाँ से आपको और भी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स इसके अलावा चाहिए होगा तो आपको वहाँ से बता देंगे कि ये डॉक्यूमेंट भी आप ले आइए। लेकिन जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये लगभग मतलब इतने जो मैंने आपको बताए ये तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ और चाहिए होगा तो वो आपको बता देंगे। इसके बाद जो अगला मेन सवाल आता है कि आप कहाँ से बनवा सकते हैं EWS सर्टिफिकेट, तो मैं आपको बता दूं कि ये आप तहसील से जाके बनवा सकते हैं या अपने नियरेस्ट साइबर कैफ़े से भी जाके बनवा सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि आप खुद घर बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हैं तो उसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप स्टेट के जिस स्टेट में आप रहने वाले हैं उस स्टेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और वहां से जाकर के आप EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जो भी उसके प्रोसीजर्स हैं, जो भी उसके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं उसको ध्यान से करें, ताकि जब आप एडमिशन के लिए जब आप अप्लाई करें सर्टिफिकेट के लिए तो उसमें कोई गलती ना रह जाए। उसके बाद अगला आता है कि वैलिडिटी कितनी होती है EWS सर्टिफिकेट की या एसेट सर्टिफिकेट की। तो मैं आपको बता दूं कि 1 साल की इसकी वैलिडिटी होती है, लेकिन कई स्टेटों में ऐसा होता है कि इसको 6-6 महीने बाद यानी हर 6 महीने बाद इसको रिन्यू करवाना होता है। इसके अलावा किसका मतलब वैलिड होगा, किसके द्वारा बनाया हुआ वैलिड होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये तभी EWS सर्टिफिकेट आपका वैलिड होगा जब किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बना हुआ होगा। जो मैंने अभी आपको ऊपर लिस्ट बनाए थे, अगर इनके द्वारा ही अगर बना होगा यानी अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बना होगा तभी आपका EWS सर्टिफिकेट को सही माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। उसके बाद दोस्तों लास्ट में बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि KV में जब आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तब आपके पास जो है जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा वो आपका जो है करंट फाइनेंशियल ईयर का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3-4 साल पुराना फाइनेंशियल ईयर का आप वहाँ पर दिखा रहे हो। तो इस बात का पक्का ध्यान रखें कि करंट फाइनेंशियल ईयर का ही होना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो लगातार मेरा वीडियो बनाने का बस मोटिव यही है कि आप छोटी छोटी बातों को इग्नोर ना कर दें और जिस कारण कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप गलतियां ना कर दें, इसलिए मैं कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूं। हो सकता है कि किसी को लगता हो कि मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूं, लेकिन मेरा बस मोटिव यही रहता है कि आप सभी को सारी बातों का पता हो ताकि आप एडमिशन के टाइम पर कोई गलती ना करें। आगे अभी और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको कि मैं आगे अभी कवर करने वाला हूं आगे अगले कुछ दिनों में। रजिस्ट्रेशन से पहले मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितने भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर कंटिन्यू वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ताकि आप लोगों को सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में, सभी प्रोसीजर के बारे में, हर चीज़ के बारे में आपको रजिस्ट्रेशन से पहले पता हो। और मैं जिस दिन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर एक पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड करके रजिस्ट्रेशन का आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप जब रजिस्ट्रेशन करें जाए तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पता हो कि किस तरह से आपने फॉर्म भरना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ, ताकि जो पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कराना चाहते हैं उन सबको इस वीडियो से और मेरे चैनल पर अन्य जितने वीडियोज़ हैं उन सब के माध्यम से उन सब की हेल्प हो सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।